झारखंड गठन के 25 साल बाद राज्य में पेसा कानून लागू हुआ। ग्राम सभा को अधिकार मिला, लेकिन पेसा नियमावली पर पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी ने पेसा एक्ट की आत्मा को कुचलने का आरोप लगाया है। नियमावली में रूढ़िजन्य शब्द हटाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नियमावली पर पॉलिटिक्स, नियमावली पर बीजेपी के सवाल, पेसा एक्ट की आत्मा को कुचलने का आरोप, रूढ़िजन्य शब्द को हटाने पर सवाल। झारखंड में पेसा नियमावली लागू हो गई। इसके साथ ही ग्राम सभा को कई अधिकार मिल गए। ग्राम सभा को अर्थदंड लगाने का अधिकार मिला। वहीं ग्राम सभा की अनुमति के बिना भू अर्जन नहीं होगा। कैटेगरी 1 के बालू घाटों का संचालन ग्राम सभा करेगी। भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा से सहमति लेनी होगी। लघु खनिज का खनन पट्टा ग्राम सभा की सहमति के बिना निर्गत नहीं होगा। बाल श्रम प्रतिबंध, बाहर ले जाने वाले श्रमिकों की जानकारी देनी होगी। ग्राम सभा की सहमति के बिना शराब निर्माण, भंडारण और बिक्री नहीं। पुलिस को 7 दिनों के भीतर गिरफ्तारी की सूचना ग्राम सभा को देनी होगी। विकास योजनाओं, संसाधनों के इस्तेमाल और सामाजिक संस्थानों की निगरानी। ग्राम सभा को लघु वनोपज के स्वामित्व, संग्रहण, उपयोग और विपणन का अधिकार। ग्राम सभा को आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और राशन दुकान की निगरानी का अधिकार। निषेध का कार्रवाई अब आप कीजिएगा कि आपके गांव में क्या होगा। आप मान लीजिए हड़िया बनाइएगा तो कितना बनाइएगा, कितना बिक्री नहीं कर सकते हैं, क्या वो तो ग्राम सभा डिसाइड करे। मद्य निषेध तो, और उसके बाद जो सिंचाई का प्रबंधन है गांव के अंदर है ना, तालाब है, आहर है, ये सब छोटा मोटा चिल्ला, वो पानी का प्रबंधन अभी तो पहले आती है सरकार करने के लिए पंचायत, अभी ग्राम सभा खुद करेगी। तीसरा जो लघु खनिज सब है, हाँ, बालू के अलावा और खनिज है, लघु खनिज, वो सब का ओनरशिप ग्राम सभा को रहेगा। उसमें सरकार की नियमावली है कि किस कैटेगरी वाला में रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे बालू में ही दिया हुआ है, आप जानते कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। लेकिन राज्य में पेसा नियमावली लागू होने के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने पेसा नियमावली पर सवाल उठाए हैं। पेसा कानून की आत्मा को सरकार ने कुचलने का काम किया। रूढ़िवादी जनजातीय परंपरा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया। वन उपज, खनिज संसाधन और जल स्रोतों पर नहीं दिया गया ग्राम सभा को नियंत्रण। पेसा एक्ट 1996 की भावना के विपरीत है नियमावली। धोखा हो गया। हमने सारा चीज तो हम बता दिया। आज ग्राम सभा का अधिकार का भी छोटा अधिकार भी कम हो गया। सारा पावर डीसी के पास है। अपना सीमा के अंदर, गांव की सीमा, जो राजस्व गांव होता है, उसमें भी तालाब भी सहमति दे दीजिए, ऑक्शन हो जाएगा। बालूघाट में भी आपको 5 हेक्टर ना है, उससे कम, उधर ज्यादा नहीं। आदिवासी यहाँ पर कारोबार का अधिकार नहीं कर सकता। राज्य अपने कंट्रोल में ले लिया। एक तो कहा है कि बालूघाट का जो है हम ग्राम सभा को देंगे, लेकिन उससे पहले लिखी हुई थी जो बालूघाट का जो कारोबार का जो अधिकार ग्राम के समितियों को होगा, सहकारी समिति का होगा, तो उनको भी जो है संशोधन कर रद्द कर दिया गया। दूसरी बात, जमीन अधिग्रहण में कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण 2013 और 15 के अनुरूप जो है हम इस पर काम करेंगे, उसको भी हटा दिया गया। तीसरी बात, जमीन का रीस्टोर के मामले को लेकर के भी संशय है और इस पर डीसी को हस्तक्षेप, सरकार को हस्तक्षेप करने का जो प्रयास किया है, पेसा कानून और जेपीआर दोनों को संयुक्त रूप से मिक्सर करके काम किया है, जो हमें लगता है कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार ने पेसा नियमावली में किसी तरह के विवाद से साफ इनकार किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी से पहले सरकार ने सबका सुझाव लिया था। हमारे ट्राइबल कम्युनिटी या फिर उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी है, नॉन ट्राइबल भी, उनसे संपर्क साधा गया
और उनके द्वारा जो सुझाव आए उन सबों को मिलाकर के ही कैबिनेट के माध्यम से ये पैसा जो है सो हम लोगों ने उसको कैबिनेट से मंजूरी दी, जो आज वो रूल्स के रूप में सामने आ गया है। इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो जो लोग नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था मजबूत हो, गांव के अंदर में स्वशासन हो, वो लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो इस कानून का हर स्तर पर स्वागत किया जा रहा है और इस पेशा कानून से लोग बहुत खुश हैं। पंचायतों के जो अधिकार हैं और पारंपरिक सुशासन की जो संस्थाएं हैं, ये दोनों मिलकर बेहतर तरीका से शिरूर एरिया का विकास करने के लिए काम करेंगे। इतना ही है। इसलिए इतना हो हल्ला जो मचाया जा रहा है ना, कोई औचित्य नहीं है। सामान्य घटना है, नियम बना है। अगर नियम में कुछ कमी होगी तो सरकार खुद ही आगे जाकर इसको सुधारेगी। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ कमी बेसियां होगी है, लेकिन अभी समय है, इसमें सुधार करेंगे। सरकार है, कैबिनेट है, विधानसभा है, समाज समुदाय है, देखेंगे जैसा जैसा समय आते जाएगा। अगर लगता है कि हाँ इसमें और भी सुधार कर सकता होगा, लेकिन कम से कम लागू तो हो गया। पेशा नियमावली को लेकर 13 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जाहिर है इस दौरान नियमावली पर भी चर्चा होगी, लेकिन इस बीच सियासत जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, रुचि, दीपक और शाहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में पेशा नियमावली लागू हो गई है। इसके तहत ग्राम सभा को कई अधिकार मिले हैं। अधिकार जैसे कि कैटेगरी 1 के बालू घाटों का संचालन ग्राम सभा की ओर से किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी। दूसरी तरफ जो लघु खनिज का खनन पट्टा है वो भी ग्राम सभा की अनुमति के बिना निर्गत नहीं होगा। बाल श्रम को लेकर भी कई तरह की शक्तियां ग्राम सभा को दी गई हैं। साथ ही अगर कोई गिरफ्तारी होती है, पुलिस को 7 दिनों के भीतर ग्राम सभा को सूचना देनी होगी। यह तो रही बात जो नियमावली में है। दूसरी तरफ इस नई नियमावली का पुरजोर विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई आदिवासी नेता हों, कई मुखिया हों या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, साफ तौर पर उनका कहना है कि 1996 के पेशा एक्ट के विपरीत यह नई नियमावली लाई गई है। उनका आरोप लगाया जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण में जो वास्तव में अधिकार ग्राम सभा को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। खनन क्षेत्रों से ग्राम सभा का जो मूल अधिकार होता है उससे दूर रखा गया है। और इतना ही नहीं, वनोपज को लेकर भी, जल स्रोतों को लेकर भी जो अधिकार ग्राम सभा को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं। सबसे मूल बिंदु जो है वो है रूढ़िजन्य को लेकर। इनका कहना है, जो विरोध कर रहे हैं, कि जो नई नियमावली है उससे रूढ़िवादी परंपरा को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। एक तरफ जहां ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने ग्राम सभा को सशक्त कर दिया, उन्हें एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करने की मजबूती दी है, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि पेशा नियमावली और पेशा नियमावली के मूल आत्मा को सरकार ने कुचलने का काम किया है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर रणेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ अमूल्य नीरज खलको कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। अमूल्य जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ ग्राम पंचायत बोड़िया के मुखिया सोमा उरांव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोमा जी न्यूज़ 11 भारत में। और प्रेम शाही मुंडा आदिवासी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शाही जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम प्रेम शाही मुंडा जी के पास चलते हैं। प्रेम शाही जी, देखिए, पेशा नियमावली लागू हुई, अधिसूचना भी आ गया और अब यह सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि आप लोगों को और ग्राम सभा को जो मजबूती मिलने चाहिए थी, जो ग्राम सभा का सशक्तिकरण होना चाहिए था, नई नियमावली के तहत किया गया है। कैटेगरी 1 के बालू घाटों के संचालन पर आपका अधिकार होगा, भूमि अधिग्रहण पर आपका अधिकार होगा, वनोपज पर, जल स्रोतों पर आपका अधिकार होगा, लेकिन आप ठीक इसके विपरीत बातें कर रहे हैं, क्यों? देखिए, ये तो माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका निर्देश पर और बाध्य होकर के राज्य सरकार आनन फानन में इसको लागू किया है। जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुई थी उसी दिन अधिसूचना लागू होना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, दबाव से ही किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारा पेशा कानून 1996 में स्पष्ट कहा गया है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत नियमावली बनाना था।
और ये संविधान का भूल है जो इन लोगों ने संविधान को इग्नोर किया है। जैसे आपने फर्स्ट पृष्ठ में आपने देखा होगा कि पेशा कानून एवं JPRA का संयुक्त रूप से जो है धारा 131 की धारा 1 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखा गया। तो कहने का मतलब ये आंख में धूल झोंकने का काम किया गया कि दोनों की मिला करके तुम भी खुश हम भी खुश। और देखिए मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, पेशा कानून 1996 में लागू हुआ और 30 वर्ष हुए। 30 वर्ष में बताइए हम आदिवासियों का कितना जो है इसमें क्षति हुई है। हम लोग कभी और विकास के पैमाने पर आगे बढ़ना था लेकिन नहीं बढ़ पाए। और जो बातें अभी हम लोगों ने बात आपने दिखा रहा था, जो भूमि अधिग्रहण होगा, भू अर्जन होगा, तो आप उसमें भू अर्जन में आप कहे हैं कि ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है जी। तो ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है, लेकिन उसमें यह भी कहा है कि जमीन अधिग्रहण में कि 49 जो CNT एक्ट का 49 को जो है DC के पावर पास रहेगा, उसको छोड़ करके। और आपने यही जिक्र किया है कि भूमि अधिग्रहण होगा तो उसके जो खनन होंगे वो जो समता जजमेंट का उसमें नहीं दिया गया है। और पहले का ड्राफ्ट ने आपने लिखा था स्पष्ट, जो बुद्धिजीवी लोग जो दिया था इन लोगों को हमने स्पष्ट देखा है कि ग्राम सभा में जो भी बालू घाटे हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे कोई हो, तो उसमें जनजाति सहकारिता समिति करेगी। वो नहीं करने पर गैर आदिवासी की समितियां करेगी। अब तो सरकार ये चाह रही है कि हम डायरेक्ट जो है हम ग्राम सभा से संपर्क में हो और ग्राम सभा में पैसा उसा दे करके आप परमिशन लेकर के आप जो है एक रास्ता खोल रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों का, बॉम्बे के पार्टियों का। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। जैसे ग्राम का जो आपने पैरामीटर तैयार किया है, टोला वाइज ग्राम सभा पहले लिखी हुई थी कि भाई आज रेवन्यू गांव ग्राम में ही उसका ग्राम सभा होगा, इसका भी आपने सही तरीके से डिफाइन नहीं किया है। और जब पेशा कानून के अनुरूप जो है यहाँ पर जो कानून लागू होते तो चुनाव नहीं होता, लेकिन आपको JPRA को मिक्स करके आप चुनाव का ही प्रोविज़न आपने किया है और इसमें मुखिया का भी जो है सम्मिलित कर दिया है। तो तीसरी बात यह है कि गैर आदिवासी जो शादी करता है कोई, तो उसकी जो आरक्षण मिले या तो उसकी जाति प्रमाण पत्र पर कोई डिफाइन नहीं किया गया है। और दूसरी बात ये देखा हमने कि ग्राम पंचायत में जो भी यदि 10 लाख तक या 20 लाख तक यदि आप लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद जो माफ़ करने का प्रोविज़न है तो नियमावली इस पर जो है बनाया नहीं गया है। जमीन हस्तांतरण के मामले को लेकर मैं कहना चाहता हूँ, जमीन लूट की आज बहुत राज्य में वायलेशन हो रहा है। DC के यहाँ आपने देखा होगा कि फर्जी हुक्मनामा करके 30 एकड़ 40 एकड़ जो है डिग्री दी जाती है, पैसा लेकर के दी जाती है। एक कई उदाहरण मैं दूंगा। तो हमारे जो बुद्धिजीवी जो ड्राफ्ट किया था इसमें कि रीस्टेट का प्रोविज़न जो है ग्राम सभा का होना चाहिए, ठीक है, उसकी ग्राम सभा में जो कोर्ट बैठेगा उसके अनुरूप ही आप DC जो है गाइड होता है। लेकिन आपने उस चीज़ों को जो है संशोधन करके एक पुराने समय से जो DC का पावर था, डेलीगेट था, उसी को आपने कर दिया है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ बहुत सारा संशोधन जो आपने किया है और जानबूझ करके एक कॉरपोरेट घरानों को, मतलब एक आपको भी ग्राम को शक्ति नहीं मिला बल्कि सरकार को इसमें खेलने का मौका दी जा रही है। मैं भी रहूंगा, तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं। और 30 वर्ष से जो हम आदिवासी लोग आर्थिक सामाजिक डेवलप नहीं किए, आज हमारे पलायन करके जो है आप बाहर जा रहे हैं नौकरी चाकरी करने के लिए, डाय धंगड़ी का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, स्थानीय कौन, ग्राम सभा में स्थानीय का भी नीति होना चाहिए जी। हमेशा देखते हैं कि हमारे अमूल्य खल को हमेशा जनाधिकार मंच के समय से स्थानीय नियोजन नीति की बात करते थे, स्थानीय नीति की बात करते थे, उसकी ड्राफ्टिंग में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल ही इस पर पूरा चिंतन करना चाहिए सरकार को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग विरोध करने के लिए हैं, मैं विरोध इसलिए करता हूँ मतलब सरकार को कि सरकार आदिवासियों के हित के लिए सही दिशा पर, मतलब आप सुझाव दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। और लेकिन आप चाहेंगे कि नहीं बालू मैं ही करूंगा। आप देखिए बालू का स्थिति क्या है, बिना नंबर का गाड़ी चला करके तमार के क्षेत्र में वहां पर पुलिस लगा रहता है चोरी करने के लिए, वहां के अफसर CO लगे रहते हैं। क्या मालूम, अनरिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, CM भी लेता है, क्या करता है। तो मेरे कहने का मतलब पूरी तरह से पावर डेलीगेट वहां होना चाहिए। चलिए हम आएंगे बालू घाट पर क्या हो रहा है उस पर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। फिलहाल पेशा के तहत ग्राम सभा को क्या शक्तियां मिली है और असल में जो लोग धरातल पर काम करेंगे उनमें से एक शख्स हमारे साथ है। सोमा उरांव जी हैं, ग्राम पंचायत बोड़िया के मुखिया।
सर सबसे पहला प्रश्न तो यही होगा आपसे कि जो नियमावली आई है, चूंकि इसी नियमावली के तहत आप लोगों को धरातल पर काम करना, आप एक ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, एक गार्जियन के तौर पर हैं, तो लोग आपके तरफ देखेंगे। अगर ग्राम सभा को मजबूती मिलती है तो आप लोग निश्चित तौर पर धरातल पर गांव के लिए जो सही होगा, पंचायतों के लिए जो सही होगा, वो कदम उठा पाएंगे। क्या नई नियमावली से आप खुश हैं कि मतलब आप लोगों को जितना पावर मिलना चाहिए था, ग्राम सभा को जितनी ताकत मिलनी चाहिए तो उतनी मिली है? सबसे पहले जोहार है। ये जो नियमावली अभी जो जितना भी दिखा रहे हैं सरकार के द्वारा, जितना जो कैबिनेट से पास किए हैं, मेन बात है कि धरातल पर आना चाहिए। जैसे भी हो, देर हो दुरुस्त हो, सरकार ने पेशा नियमावली की मांग चल रही थी, लागू भी कर दिए कैबिनेट से। आज उसका गजट भी हम लोगों के सबके पास है, आज सब बड़ा बड़ा मीडिया में आ गया आनन फानन में। तो सर्वप्रथम तो हम माननीय हाईकोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद और आभार देते हैं, साथ ही साथ झारखंड सरकार को भी धन्यवाद और आभार देते हैं कि कम से कम पेशा नियमावली लागू कर दिए। अब चूंकि एक हम मुखिया हैं, इसीलिए हम अपना पीड़ा हम बताना चाह रहे हैं। जितना यहाँ नियम कानून बता रहा है, अगर इतना अगर सही में धरातल में आ जाएगा तब तो कहिए जनजातियों का माने सर्वांगीण विकास होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन धरातल पर आना चाहिए। हम अभी इस वर्ष का आपको हम थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि पंचायत से हम मुखिया अभी वर्तमान में है जी। 3 टर्म आपका पंचायत इलेक्शन हो चुका है। अच्छा, इससे पहले भी जो पंचायत है पेशा का ही पाठ है, पेशा का ही पाठ है। और जैसे अभी बरसात हुआ, हमारा बगल घर में एक आदिवासी गरीब का घर धंस गया बरसात में। हम मुखिया होने के नाते उसको चाह रहे हैं कि उसको हम आवास दें, और अगल बगल के ग्रामीण भी चाह रहे हैं कि उसको आवास मिले, लेकिन चाह के भी हम उसको नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? इसलिए एक वैसा नियम ही नहीं है। आप जैसे ग्राम सभा को पावर दे दिया है, आप अगर धरातल में पावर दे देगा तो सोमौरा और ग्राम प्रधान या ग्रामीण मिलके हम लोग ग्राम सभा बैठक करेंगे कि भाई इस आदमी का सही में घर धंसा है और इस देने लायक है, इसको हम लोग देंगे। तो मतलब ग्राम सभा की मजबूती का मतलब होता है कि आर्थिक मजबूती भी दीजिए। आर्थिक मजबूती होना चाहिए और उसको सही में पावर होना चाहिए। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि यही पेशा नियमावली छत्तीसगढ़ में हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हंसदेव जंगल कितना कट गया, क्या हुआ? पेशा नियमावली तो बना हुआ है। अब सरकार इतना बड़ा पूरा यहाँ बहुत सारा पावर देवल है, हम गिनती भी नहीं गिना नहीं सकेंगे, पूरा पढ़ भी नहीं किए हैं। लेकिन इतना अगर पावर दे देगा और सही में धरातल में लागू हो जाएगा तो जनजातियों का सर्वांगीण विकास होने से कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन धरातल में लागू होगा तब नहीं। एक उदाहरण तो हम अभी दे दिए। अच्छा, इसमें हम 1-2 सुझाव देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, कि जैसे रूढ़िजन विधि का जो भी पूजा रीति रिवाज कस्टम का फॉलो करेगा वही ग्राम प्रधान होगा, चाहे वो 5 क्लास पढ़ा हो या 6ठा क्लास पढ़ा हो। अब कहा है कि जो रूढ़िजन विधि का फॉलो नहीं कर रहा है, वैसे अगर ग्राम प्रधान हमारे रहेंगे तो इसका तो प्रतिकूल हमारा समाज में पड़ेगा, हमारा पूजा पाठ रीति रिवाज में सारा चीज पड़ेगा। इसके विषय में सरकार 5वीं अनुसूची के तहत जो नियम कानून है उनके बारे में मूलतः जिक्र नहीं किया गया। वो जो रूढ़ी प्रथा मानने वाला है, जो रीति रिवाज कस्टम, वही रहेगा ग्राम प्रधान। दूसरा, आपका चैनल के माध्यम से एक और बहुत बड़ा रिक्वेस्ट हम करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। जैसे पेशा कानून के अंतर्गत एकल पद हम लोग को मुखिया को दिया, तो मुखिया हमको इसलिए दिया कि हमारा बहुत चेहरा स्मार्ट है या बढ़ रहा है, इसलिए नहीं दिया। अपना समाज के प्रति जो पूजा पाठ रीति रिवाज जो हमारा, चलिए मांगे आपका प्रश्न, इसको आगे तौर पर इसमें जो बहुत बड़ा प्रश्न है और हम इस पर जवाब लेते हैं। चूंकि हमारे साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आईएएस रणेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं, हम उनके पास सीधा चलते हैं। सर देखिए, ड्राफ्ट आया, नियमावली सामने आ गई, अब पेशा को लेकर जिनको धरातल पर काम करना है उनका ही ये कहना है कि इस नई नियमावली में हमारी जो मूल भावना है पेशा 1996 एक्ट की, उसको कुचलने का काम किया गया है। पेशा के बारे में बात हो रही है, पी पेशा यानी प्रोविजंस ऑफ पेशा के बारे में कोई बात नहीं हो रही। इस पर आप क्या कहेंगे सर? जोहार सबको। एक तो ट्रैवल्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के तौर पे और पंचायती राज निदेशालय के सहयोग से उनके निर्देश पे ही 2022-23 में टीआरआई में हम लोगों ने लगभग 4 महीना इस पे होमवर्क किया था और हर तरह के समूह के लोगों को, खास करके जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए, आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हर संगठन के लोगों को बुला के उनके सुझाव लिए थे हम लोगों ने। और 23 में पूरे देश के विशेषज्ञों को बुलाकर और
इस राज्य के जो स्वशासन की व्यवस्था रही है हमारे यहाँ, तो जो माझी प्रगणायत वगैरह हैं, मानकी लोग हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके साथ 2 दिन तक पंचायती राज निदेशालय के सभा कक्ष में बैठ के इस पर बात हुई थी। एक तो हड़बड़ा के ये नहीं आया है, इस पर बहुत लंबे समय से काम हो रहा था। चूंकि 2001 में पंचायती राज एक्ट बना था हमारे यहाँ, और पैसा एक्ट भी 96 में बना था जी। तो इतनी देर हो गई थी कि भारत सरकार की बैठकों में बड़ा अपमानित होना पड़ता था कि क्यों देर हो रही है आपके यहाँ। अंततः ये आया है, और अभी तो ठीक से अध्ययन भी लोगों ने नहीं किया है। यहाँ ग्राम सभा की जो परिभाषा है, वो जो पैसा एक्ट में पंचायती 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो परंपरागत ग्राम सभा है, उसमें कहीं जनसंख्या का कोई मतलब ही नहीं है। लोग ट्रेडिशनली बीफे के दिन अखड़ा में 1 टोले के लोग या 2 टोले लोग बैठते हैं, वही ग्राम सभा को मान्यता दी गई है। एक तो ये है, ये कोई नई ग्राम सभा नहीं होगी, जो परंपरागत ग्राम सभा है वही ग्राम सभा होगी। उस ग्राम सभा की अध्यक्षता जो भी मुंडा साहब या मानकी साहब या पाहन या पुजार या महतो कर रहे हैं, वही उसकी अध्यक्षता करेंगे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि पैसा का उद्देश्य यही था कि ग्राम सभा के उसके जो परंपरागत अधिकार हैं उनकी वापसी की जाए, उनको सशक्त किया जाए। दूसरी बात कि विकास के जो मतलब कि सारे क्या कहेंगे कि पदानुक्रम है, माने प्राकलन की अनुमति से लेके और निर्माण कार्य में सोशल ऑडिट से लेके और उसके पूर्ण होने के बाद विपत्र और उसकी जांच को लेकर और ऑडिट की भी जांच, ये सारा अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। उस ग्राम सभा को जो परंपरागत ग्राम सभा है, नई ग्राम सभा नहीं, और जिसकी अध्यक्षता परंपरागत प्रधान कर रहे हैं, मुंडा मानकी माझी प्रगनायत जो भी कर रहे हो महतो, तो वो उसको बहाल रखा गया है। और जो भी हमारा जल जंगल जमीन है, तो लघु वन उत्पादों पर अधिकार दिया गया है, सिंचाई संसाधनों पर अधिकार दिया गया है, ग्राम हाट पर अधिकार दिया गया है, शराबबंदी को कंट्रोल करने का अधिकार दिया गया है, ग्रामीण ऋण व्यवस्था को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है, लघु वन उपजों पे, लघु खनिज पदार्थों पे अधिकार दिया गया है। तो ये तो जो एक्ट है उसके अधिकार से उसके अनुरूप ही रूल बना है। अगर इससे ज्यादा की आवश्यकता है तो फिर वो विधानसभा हमारे पास है, विधानसभा को अधिकार है कि वो अलग कानून बनाए, इससे बेहतर कानून बनाए, लेकिन 30 साल से लागू ही नहीं हो रहा था। तो ये धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहिए कि ये लागू तो हो गया, एक ही कदम या एक लंबी छलांग तो लगाई गई है, फिर आगे चला जाएगा। लेकिन सर एक जो सवाल पूछा जा रहा है, और पुराने ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे उनके ओर से ही एक प्रश्न आया है कि हम तो रूढ़िवादी परंपराओं पर विशेष फोकस कर रहे थे, इस बार जो ड्राफ्ट किया गया है, जो नई नियमावली आई है, उसमें तो रूढ़िवादी परंपराओं का कहीं जिक्र ही नहीं है। और साफ तौर पर जो जाति प्रमाण पत्र है जो कैसे बनेगा, अगर कोई गैर आदिवासी से शादी कर लेता है, ये प्रेम शाही मुंडा जी का प्रश्न है, तो उसका जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, इसको लेकर कोई अधिकार नहीं दिया गया है। एक तो ये ग्राम सभा केंद्रित पैसा एक्ट है, तो ग्राम सभा में परंपरागत ग्राम सभा को मान्यता दी गई है। उस परंपरागत ग्राम सभा को जो हजारों साल से अखड़ा में लोग बैठ के निर्णय लेते रहे हैं, तो अगर उसको मान्यता दी गई है और यह माना गया है कि जो परंपरागत प्रधान हैं वही अध्यक्षता करेंगे इस ग्राम सभा की भी, तो किस रूढ़िगत मान्यता को नहीं माना गया, ये तो बड़ा समझ में नहीं आ रही बात। दूसरा कि जाति प्रमाण पत्र का जो प्रश्न है वो पंचायत से जुड़ा हुआ मामला है, वो ग्राम सभा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। और वो फिर अंचल अधिकारी और रेवेन्यू से, राजस्व से, खतियान में किनका नाम है, खतियान में अगर आपका नाम है तभी आपके प्रमाण पत्र, कुछ भी प्रमाण पत्र अगर आपका खतियान में नाम ही नहीं है तो ना आपका आवासीय बन सकता है ना जाति बन सकता है। जी बिल्कुल। हम सीधे चलते हैं अब अमूल्य नीरज खलखोजी के पास। ग्राम सभा की भूमिका ही नहीं है ना, तो पंचायत और उसके ऊपर की भूमिका है। जी बिल्कुल। हम चलते हैं फिलहाल अमूल्य नीरज खलखोजी के साथ, कांग्रेस पार्टी से हैं और इस वक्त
सत्तारूढ़ी दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा जो लगातार इस नियमावली का विरोध करने वाले लोग पूछ रहे हैं कि इस पेशा नियमावली और पेशा एक्ट 1996 की आत्मा को कुचलने की कोशिश की गई है और कोर्ट ने जब फटकार लगाया तो जनता की आंखों में और ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आनन फानन में यह नई नियमावली ला दी गई है। मूल्य जी। हाँ जी, देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो मैं गठबंधन सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है और एक सार्थक सोच के तहत मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि गठबंधन सरकार की पिछली बार भी उन्होंने अगुवाई की और उसी समय जैसे हमारे रिटायर्ड आईएएस रणेंद्र जी बता रहे थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्षता भी किए और सरकार के द्वारा ये पहल किया गया था और ड्राफ्टिंग कमेटी बनी और जैसा उन्होंने बताया मैं भी इस बारे में जानकारी रखता हूँ कि भाई ये एक लंबी प्रक्रिया, एक कंसल्टेशन प्रोसेस चलाया गया। पिछली सरकार में ये हो ना सका, ये प्रोसेस ऑन था और मुझे भी याद है कि पब्लिक डोमेन में भी वो लाया गया, लोगों के सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में लाया गया, लोगों का सुझाव आया, सरकार फिर नई सरकार का गठन हुआ, फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नेतृत्व कर रहे हैं, फिर उन्होंने पहल किया, हमारे पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी इसके पहल किए। हमारे आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि नहीं, मैं सुनिए आयुष जी, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि वो देखिए कि ये एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का अनुपालन सरकार ने किया है। जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी सामाजिक संगठन है, सामाजिक अगुवा हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, अनुसूचित क्षेत्र में इस कानून को लागू करने की बात है। पिछले 25 साल में क्या हुआ ये बताने की बात नहीं है। हम सरकार पर नहीं थे, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जेपीआरए बना लेकिन पेशा का नियमावली नहीं बना। लेकिन इस सरकार की सार्थक सोच को देखिए, इस पर बात होनी चाहिए कि हमने एक सार्थक पहल की, कंसल्टेशन प्रोसेस चलाया, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, पब्लिक डोमेन में उसे लाया गया। उसके बाद सामाजिक अगुवा जितने भी स्टेक होल्डर हैं, गांव समाज के लोग जो अगुवाई करते हैं, उनके भी राय विचार लिया गया। उसके बाद कैबिनेट में ये लाया गया और ये नियमावली बनी है। अब रहा बात जो भी पंचायत पेशा कानून जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए बनाने की बात थी नियमावली, ये आज तक नहीं बना। और मैं ये कह सकता हूं कि जब ये बनी है तो इसको आप देखेंगे तो 1996 का जो कानून है पेशा कानून, उसको आप केंद्र में रख के अगर इस नियमावली को देखेंगे तो कहीं से अंतर नहीं है। मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था और मैं सबको कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप पेशा कानून 1996 को सामने रख के अगर इस नियमावली को देखेंगे, उसकी मूल भावना को हूबहू यहाँ रखने का काम किया गया है। और जितने भी पारंपरिक व्यवस्था है, आप परंपरा एक दिन में नहीं बनती है, परंपरा जो वर्षों से सदियों से चली आ रही है, जो आज भी जिंदा है, उसी परंपरागत व्यवस्था को जगह दिया गया है ग्राम सभा के माध्यम से। और जितने भी जो अधिकार देने की बात है ग्राम सभा को, आप कुछ भी कह ले, लेकिन आप पूरे नियमावली को देखेंगे तो ग्राम सभा को ही केंद्र बिंदु रखा गया है, केंद्र में रखा गया है हर एक बातों के लिए। जितने भी प्रावधान इस नियमावली में बनाए गए हैं, केंद्र में ग्राम सभा है। तो ग्राम सभा के लोगों को अब एक शक्ति दी गई है, उस शक्ति का अनुपालन ग्राम सभा को करना है। और उस शक्ति का अनुपालन अगर बेहतर तरीके से ग्राम सभा करेगी तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले दिनों में ग्राम स्वशासन की मजबूती की दिशा में, लोगों को अपने जो सामुदायिक अधिकार हैं, जल जंगल जमीन पर जो उनका स्वामित्व की बात है, उनके अधिकार और संरक्षण की बात है, योजनाओं का चयन, क्रियान्वयन, प्राक्कलन, सोशल ऑडिट की जहां तक बात है, सारी चीजों का प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मान सकता हूं कि सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। चलिए, सत्ता पक्ष की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि इस पेशा नई नियमावली के तहत ग्राम सभा को जो मजबूती मिलनी चाहिए थी वो मजबूती दी गई है। ऐतिहासिक कदम सत्ता पक्ष की ओर से लगातार इस नई नियमावली को बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कई आदिवासी नेता, कई गांव के मुखिया और कई राजनीतिक दलों की ओर से इस नई नियमावली का पुरजोर विरोध देखने को मिल रहा है। कई बातें हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर से भी की है। तो देखिए, पेशा नियमावली की अधिसूचना जारी हो गई है, ड्राफ्ट सबके सामने, गजट सबके सामने आ चुका है और नई नियमावली के तहत ग्राम सभा को किस तरह से सशक्त किया गया है, क्या क्या प्रावधान है, ये तमाम जानकारियां साझा की गई है। दूसरी तरफ इस नई नियमावली का विरोध भी हो रहा है। हम चलते सीधे प्रेमशाही मुंडा जी के पास। प्रेमशाही जी, देखिए, हम बात कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हजारों साल से ग्राम सभा चली आ रही है उनको तो वही शक्तियां हैं और वही शक्तियां बढ़ाई गई हैं।
खास तौर पर जो ग्राम प्रधान होंगे उनके हाथ में पूरे निर्णय होंगे, तब कैसे आप कह रहे हैं कि रूढ़िवादी परंपरा को दरकिनार किया गया है? देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य या इन बुद्धिजीवी ने सही में इस पर लिखा जो गया था, जैसे भी बातें आ रही थी कि जाति प्रमाण पत्र का, तो ठीक है रेवेन्यू का मामला है, लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं तो स्थानीय जांच की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, ग्राम सभा ग्राम प्रधान को हटाने की ताकत किसको दे दिए हैं? डीसी को दिए हैं। हाँ, डीसी को होना चाहिए, उपायुक्त को होना चाहिए। कम से कम ग्राम सभा के जो अध्यक्ष हैं उसको हटाने का ग्रामीणों को होना चाहिए। लेकिन इसमें इसीलिए हम लोग इस पर शक हो रहा है कि कैसे कैसे इसको किया। रही बात, उन्होंने कहा कि भाई यदि कमियां होगी तो विधानसभा के पटल पर आएगी। देखिए, 25 साल हो गए महाराज, मैं बार बार ये कहता हूँ, और हमारे माननीय बबुलाल मरांडी से लेकर के मधु कोड़ा हुए और अभी तक जो हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, तो अभी तक इन्होंने कभी भी इस पर यह नहीं किया। जब तक अभी तो गठबंधन की सरकार है, लागू कर दिया है, बल्ले बल्ले लग रहे हैं, लेकिन माननीय कोर्ट यदि इन पर नहीं करता तो अभी भी लागू नहीं करता है। कोई इसलिए संशय है, इसको पुनर्विचार करते हुए फिर पब्लिक डोमेन में लाए हैं आनन फानन में, और 13 तारीख को कोर्ट में भी सचिव महोदय को बुलाया गया है। तो इसमें जो भी खामियां हैं और इसी जैसे 5वीं अनुसूची का अनुरूप नहीं आ रहा है, तो इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, का भी जवाब ले लेते हैं, संशोधन करना चाहिए। और चूंकि वक्त की पाबंदी है प्रेम शाही जी, हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं, सीधे हम रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर रणेंद्र कुमार के पास चलते हैं। डॉक्टर रणेंद्र, देखिए, साफ तौर पर जो एक महत्वपूर्ण सवाल का जिक्र प्रेम शाही मुंडा जी की ओर से किया गया वो ये है कि नई पेशा नियमावली के तहत जो एसपीटी और सीएनटी कानून का उल्लंघन करते हुए जमीनें चली गई, उनको रिस्टोरेशन को लेकर कोई अधिकार नहीं दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो नहीं टिप्पणी करूंगा कि उस ढंग से एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, लेकिन इतना तो तय है कि चूंकि समवर्ती सूची में है पंचायती राज, तो विधानसभा को, राज्य की विधानसभा को अधिकार है कि उसको और बेहतर कानून के रूप में बनाए। जैसे भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने आत्मार्पित किया, लेकिन भारतीय संविधान में भी 100 से ज्यादा संशोधन अभी तक हुए हैं। तो बेहतर से बेहतर, खूबसूरत से खूबसूरत चीज में भी और बेहतर किया जा सकता है। तो अभी तो 30 साल के बाद 96 में पेशा एक्ट आया था, अभी वो कानून नियमावली आई है, तो उसके स्वागत करने की जरूरत है। फिर उसमें जो लगे कि कमियां हैं, जब वो फील्ड में जब वो जारी हो जाएगी और उसके अनुसार काम होना शुरू होगा, तो कमियां अगर उसमें झलकेंगी तो समवर्ती सूची होने के कारण हमारी झारखंड विधानसभा को ये अधिकार होगा कि उसमें और बेहतर उसको हम स्वरूप प्रदान करें, ताकि वो ग्रास रूट पर सही ढंग से लागू हो सके, कोई कमियां न रहे, जिस ढंग से भारतीय संविधान में लगातार हम लोग संशोधन करते रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया डॉक्टर रणेंद्र आपका न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पेशा नियमावली को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है और जहां एक तरफ सियासी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने, वहीं दूसरी तरफ कुछ आदिवासी समुदाय के लोग भी इस नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर जो खामियां हैं उसे विधानसभा के पास पूरी ताकत है कि इसमें सुधार किया जा सकता है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। सोमा उरांव जी हमारे साथ थे, ग्राम पंचायत बोड़िया के मुखिया, हमारे साथ आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा जी थे और कांग्रेस से हमारे साथ अमूल्य नीरज खलको जी थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।